नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। धनबाद के अधिकांश विद्यालयों में प्रथम प्री बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच किए बिना ही परीक्षा फल घोषित किए जाने का मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। लगातार छुट्टियों का हवाला देकर मूल्यांकन टाल दिया गया और छात्रों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान घोषित कर दिया गया, जिससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए। शुक्रवार को धनबाद के गोसाईडीह समेत अन्य विद्यालयों के औचक निरीक्षण के दौरान धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन के सामने यह गंभीर लापरवाही उजागर हुई। इसके बाद शनिवार को धनबाद उपायुक्त कार्यालय में इस मामले को लेकर एक अहम बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें प्री बोर्ड परीक्षा की प्रक्रिया, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और परीक्षा फल की घोषणा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त के निर्देश पर ही जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ अभिषेक झा ने सभी उच्च विद्यालयों एवं +2 उच्च विद्यालयों को सख्त निर्देश जारी किए। पत्र में कहा गया कि विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि प्री बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में घोर लापरवाही बरती जा रही है और बिना मूल्यांकन के ही परिणाम घोषित कर दिए जा रहे हैं। इससे जिला स्तरीय मेधावी सूची प्रभावित हो रही है और कमजोर छात्रों की पहचान व सुधारात्मक प्रयास भी बाधित हो सकते हैं। निरीक्षण के बाद उपायुक्त ने डीईओ को भी फटकार लगाई और स्पष्ट कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कराकर ही परीक्षा फल तैयार किया जाए। इस पूरे प्रकरण को लेकर जिला शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो सुनाते हैं हम आपको पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने क्या कुछ कहा। देखिए, प्री बोर्ड 1 हम लोगों ने कराया और उसमें चूंकि बोर्ड एग्जाम इस बार थोड़ा अर्ली है तो समय भी शिक्षकों को कम मिला है और कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमी भी है। तो ऐसा बहुत मेजर फ्लॉज तो नहीं है, बट ठीक है, क्योंकि समय कम रहता है तो एक साथ एक स्कूल में किसी विद्यालय में 1700 बच्चे भी हैं। 1700 बच्चों का 5-5 कॉपी, 8500 कॉपी चेक कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, बट फिर भी हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है। कुछ कमियां रह गई है, उसको लेकर हम लोगों ने दिशा निर्देश दिया है कि सभी कॉपी जो है वो बीओ की देखरेख में चेक होंगे और साथ ही साथ सेंट्रलाइज चेकिंग का भी हम लोगों ने ऑप्शन दिया है कि अगर इशू हो रहा है तो किसी एक जगह बीआरसी में लाके कॉपी चेक किया जाए। पर इस बार प्री बोर्ड 2 की कॉपी चेकिंग में हम लोगों ने बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स रखे हैं। साथ ही साथ जो हर विद्यालय के नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं उनको निर्देश दिया गया है कि इस बार वो लोग ये भी चेक करेंगे कि प्री बोर्ड 1 की कॉपी सही से चेक हुई थी या नहीं, और 2 में कॉपीज एकदम सही से चेक हो, इसलिए भी इंश्योर करने का हम लोग निर्देश दिए। मंडे से हम लोगों को एक नया एनर्जी दिखना चाहिए सभी ऑफिसर्स में भी, विद्यालयों में भी और शिक्षकों में भी, और आशा है कि प्री बोर्ड 2 जो है प्री बोर्ड 1 से और बेहतर होगा और बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और मूल भावना जो है उसमें कोई इशू नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग करा रहे हैं। मूल भावना जो है वो बच्चों में प्रतिस्पर्धा लाना, शिक्षकों से क्वेश्चंस का डिस्कशन कराना, बच्चों को प्रेरित करना और अच्छा करने के लिए, ये है। उस मूल भावना में कोई कमी नहीं है। तो 4 कॉपीज गलत चेक हो जाने से वो मूल भावना कोई क्षति नहीं पहुंचती है मेरे हिसाब से, और उसमें भी जो कमी है हम लोग उसको ठीक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। किंतु मुझे लगता है कि द काइंड ऑफ वर्क स्कूल टीचर्स आर डूइंग एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट इज डूइंग, वी मस्ट अप्रिशिएट देम, एंड आने वाले समय में बोर्ड में इसका हम लोगों को अच्छा परिणाम देखने को शायद मिले। तो प्री बोर्ड 2 में जो भी सफल विद्यार्थी होंगे, क्या उन्हें भी फिर से पुरस्कृत किया जाएगा? हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं। फरवरी 3 तारीख से ही बोर्ड है तो समय बहुत कम है, 22 तक हमारा प्री बोर्ड ही चल रहा है। तो हम लोग 26 जनवरी को कार्यक्रम रखने का सोचे हैं। संख्या शायद पिछले बार से थोड़ी कम हो, ज़्यादा हो, वो अभी निर्णय नहीं हुआ है, पर हम लोग कोशिश करेंगे कि प्री बोर्ड 2 के भी टॉपर्स को हम लोग सम्मानित करें, ताकि जो एक जुनून, एक जो प्रतिस्पर्धा है, एक अच्छा करने का जो एक माहौल है, वो जो है विद्यालयों में बच्चे बच्चे तक पहुँचे, और सिर्फ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों में भी, कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के सभी बच्चों में ये प्रतिस्पर्धा का माहौल है। और जो पुरस्कृत विद्यार्थी हैं वो जब विद्यालय में जाएं तो जूनियर बच्चों को भी उन्हें देखकर प्रेरणा मिले, और वो भी चूंकि टॉपर बच्चे होंगे तो वो भी हमारे लिए दूसरे शिक्षक के रूप में विद्यालय में उभर कर आएँ, अपने से जूनियर बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि वो टॉपर बच्चे हैं, उन्हें पता है कि पढ़ना कैसे है, पढ़ाना कैसे है। तो एक नया वर्कफोर्स हम लोग खड़ा कर पाएँ कि जूनियर बच्चों को सीनियर बच्चे गाइड कर सकें, आगे कैसे आना है, अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं।
इस मकसद से हम लोग करा रहे हैं। मुझे लगता है हम लोगों को उसमें काफ़ी सफलता मिल रही है। एक ओर है जहां आप लोग काफी प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों के परिणाम बेहतर हो, वहीं दूसरी ओर ये इस तरह की खबरें आने से बच्चे कई कई ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे सर? देखिए, प्री बोर्ड एक मुझे लगता है प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मैच है। और प्रैक्टिस मैच में हार जीत नहीं होती है, हार जीत तो असली बोर्ड में होगी और वो असली मैच के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं। तो प्रैक्टिस पेपर्स में छोटी मोटी चीज़ें रह जाती है। मेरी बच्चों से भी यही अपील होगी कि इतनी बड़ी संख्या में इतना बड़ा एक्सरसाइज करा पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। बस उसको देखकर, और बाकी ये प्रैक्टिस मैच में जीतना हारना कुछ भी नहीं है, असली बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस करें। और जो हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स की या अदरवाइज, वो एक्चुअली इन बच्चों के लिए लाइफ लॉन्ग जितने भी परीक्षाओं में ये भाग लेंगे, चाहे वो ग्रेजुएशन की परीक्षाएं हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नौकरी संबंधी परीक्षाएं हो, उन सब में इनको एक एग्ज़ाम लिखने की एक आदत जो आ जाएगी, वो इनको काफ़ी मदद करेगी। उसका रिजल्ट से मुझे लगता है बहुत लेना देना नहीं है, स्किल डेवलपमेंट से है कि इनमें एग्ज़ाम राइटिंग स्किल, एग्ज़ाम क्लियरिंग स्किल, हाउ टू राइट आंसर्स का स्किल जो हम लोग डेवलप करके दे रहे हैं बच्चों को, वो उनको लाइफ लॉन्ग काम आएगा। बहरहाल देखा जाए तो उत्तर पुस्तिकाओं की देखरेख और जांच में सुधार की जरूरत है। जैसा कि उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि कॉपियों की जांच कराई जा रही है और जरूरत पड़ने पर द्वितीय प्री बोर्ड परीक्षा में केंद्रीकृत जांच यानी कि सेंट्रलाइज चेकिंग की व्यवस्था भी की जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि द्वितीय प्री बोर्ड परीक्षाओं में कॉपियों की जांच सख्ती से की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी संदेश दिया कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि बच्चों का प्रदर्शन बेहतर हो और वे समाज के लिए एक उदाहरण बने। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन के प्रयासों के बाद विद्यार्थियों के बोर्ड के परीक्षाओं का परिणाम क्या कुछ होता है और उनका क्या कुछ प्रदर्शन होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।